जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम। आइए, जिस समय इंद्र ने कुपित होकर ब्रज को डुबाने के लिए ब्रज में बारिश की, उस समय ठाकुर जी ने अपने प्रिय ब्रजवासियों को बचाने के लिए श्री गिरिराज जी को अपने नख पर धारण किया और गिरधारी कहलाए। आइए देखिए भक्तों के भाव। भगवान अपने भक्तों के हृदय में बैठकर अपने नए नए भाव उमड़ते हैं। इसी ऐसा ही एक भाव देखिएगा। कहते हैं कि श्री गिरिराज जी को कन्हैया ने अपनी उंगली पर धारण किया, लेकिन रसिक संतों का भाव कुछ और है। वो क्या कहते हैं? भाव की बात है, प्रेम की बात है, लीला की बात है। जिस समय ठाकुर जी ने गिरिराज जी को उठाने का प्रण किया, उस समय हाथ की पांचों उंगलियों में कंपटीशन का भाव पैदा हो गया। अंगूठा कहने लगा, सबसे ज्यादा शक्ति, सबसे ज्यादा ताकत तो मेरे पास है। भगवान गिरिराज को, गोवर्धन को मुझ पर धारण करेंगे। पहली उंगली कहने लगी, सबसे ज्यादा तो मैं ही काम में आती हूं। बीच वाली उंगली कहने लगी, सबसे बड़ी तो मैं हूं, भगवान मुझ पर धारण करेंगे। उससे अगली वाली उंगली कहने लगी, अरे सारे धार्मिक कार्यक्रम तो मुझसे ही होते हैं, श्री गिरिराज गोवर्धन को तो भगवान मुझ पर धारण करेंगे। लेकिन सबसे छोटी वाली उंगली कहने लगी, अरे हम तो छोटे हैं, कमजोर हैं, दीन हैं, भला भगवान हम पर क्यों धारण करेंगे? तो ठाकुर जी को दीन बहुत प्रिय है। भगवान ने अपने सबसे छोटी उंगली के भी नख पर श्री गिरिराज गोवर्धन को धारण किया और अपने प्रिय ब्रजवासियों का जीवन बचाया। ऐसा ही भाव। जिस समय भगवान ने 7 दिन तक गोवर्धन पर्वत को अपनी एक उंगली पर धारण किए रखा और 7 दिन के बाद इंद्रदेव आए, उन्होंने क्षमा याचना की और वो चले गए, तो पूरे ब्रज में हल्ला लगा। अरे भैया, कन्हैया ने तो कमाल कर दिया भाई, नेक्सो छोरा 7 दिना तक गोवर्धन को धारण करे रखा। भाई कमाल कर दियो। जगह जगह गोप ग्वाले गोपियां इकट्ठे होकर चर्चाएं करने लगे। जगह जगह गुट बन जाते थे, केवल एक ही चर्चा। अरे कोई कहता था, अरे ये तो देवता है भैया, नेक्सो छोरा। ऐसे ही एक जगह चर्चा हो रही थी, वहां कुछ गोप कह रहे थे, करे यार लाला ने तो कमाल कर दिया, 7 वर्ष को और इतना बड़ा पहाड़ अपनी उंगली पर उठा रहा हो 7 दिनों तक। तो एक गोप कहने लगा, क्यों भैया, या में क्या बात है, ऐसे तो हम कर लेते। वहां कुछ गोपियां भी खड़ी हुई थी, कहने लगी
हाथ में देखो हमने। कन्हैया ने अपनी उंगली जरा सी टेढ़ी करी, तुमने भी डंडा लगा रखे, चट चट करके टूट पड़े सब। गोप चुप हो गया, झेप गया, सपचा गया। कहने लगा गोपियों से कि अच्छा, हमने तो कोशिश भी करी, तुमने कहा करो। तो गोपी कहने लगी हमने, अरे गोवर्धन को तो धारणी हमारी राधा रानी ने करो है। इतनी बात सुनकर सारे गोप वाले हंसने लगे, कहने लगे लो भैया इनकी बात सुनो। 7 दिना तक भूखो प्यासो रहे कन्हैया, 7 दिना तक मेहनत करे कन्हैया, 7 दिना तक गोवर्धन को धारण करे कन्हैया, और ये कह रही हैं कि गोवर्धन हमारी राधा रानी ने धारण करो। अब यहां में राधा रानी कहां से आ गई? तो ललिता जी कहने लगी कि अच्छा ये बताओ, जब कन्हैया ने गोवर्धन धारण करो तो तू कहां? तो गोप कहने लगा मैं भी नहीं हूं, मैं भला ऐसी प्रलयकारी स्थिति में कहां जाता हूं? गोपी कहने लगी अच्छा बताइयो, वाने कौन से हाथ से धारण करो? ग्वाले कहने लगे बाएं हाथ से, सीधे हाथ की तो जरूरत ना पड़ी, उल्टे हाथ से ही वाले तो गोवर्धन को धारण करना कर दियो। गोपियां कहने लगी अच्छा, अब ये बताइयो राधा रानी वाकई कौन से अंग में विराजे है? तो बोलो तो बाएं अंग में। अरे जब बाएं अंग में राधा रानी विराजे और बाएं अंग से ही वाले गोवर्धन धारण करो, तो बताइए गोवर्धन किसने धारण करो, किसने उठाया? अरे वो तो हमारी किशोरी जी बड़ी भोली है, उन्होंने थोड़ी सी शक्ति दे दी क्या को, जाति वजह से यानी गोवर्धन धारण कर लियो। ये तो गोवर्धन हमारी किशोरी ने धारण उठाया। अब साहब ये बात सुनकर सब चुप हो गई। कहने लगे चलो कन्हैया से ही पूछेंगे कि गोवर्धन किसने उठाया। सभी गोपियां और ग्वाले मिलकर ठाकुर जी के पास पहुंचे। ठाकुर जी मैया के पास बैठे हुए थे, उन्हें देखा तो सब पूछने लगे। अब ठाकुर जी कभी अपने ग्वाल सखाओं की ओर देखें, कभी गोपियों की ओर देखें, कुछ समझ में नहीं आ रहा था आप किसका नाम लें। अगर ये कहें कि राधा रानी की वजह से गोवर्धन उठाया तो ग्वाले नाराज हो जाएंगे, और अपने गोप सखाओं के कहूं तो देखिए भगवान चतुर शिरोमणि हैं, उन्होंने कितनी चतुराई से उन सभी को जवाब दिया। कहने लगे कछु माखन को बल बढ़ो, कछु ग्वालन करी सहाय, श्री राधे जो की कृपा पे मैंने गिरवर लियो उठाए। कहने लगे भैया कछु तो मैया के माखन को और कछु मेरे ग्वाल सखान ने मेरी सहायता करी और किशोरी जी की कृपा हुई तो मैंने गोवर्धन उठा लिया। तो ऐसे भाव केवल ब्रज के रसिक संतों के ही मन में आ सकते हैं।
तो वास्तव में गिरिराज जी को तो किशोरी जी ने उठाया था। ऐसा संतों के भाव हैं, भक्तों के भाव हैं। बोल वृंदावन बिहारी लाल